हजारों वर्षों से शांत ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। कुछ ही पलों में जमीन दो हिस्सों में बंट गई और पहाड़ भयानक तरह से ढह गया, मानो बड़ा भूस्खलन हो रहा हो। दसियों हजार टन चट्टानें समुद्र में गिरने लगी। यह डरावना दृश्य देखकर वहां खड़े दो लोग पत्थर की तरह जड़ हो गए। उसी समय हवाई अड्डे पर एक विमान उड़ान भरने ही वाला था कि यात्रियों ने अचानक इस भयानक दृश्य को देखा। तुरंत ही विमान में अफरा तफरी मच गई। सब लोग पायलट पर दबाव डालने लगे कि वह तुरंत उड़ान भरे, वरना वहां मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन तब किसी को पता नहीं था कि विमान में अभी अभी एक छोटी सी खराबी आ गई है। इसी दौरान कियांग और उसका साथी अपनी आंखों के सामने इस भयंकर आपदा को होते देख रहे थे। शुरुआत में श्याओमेई ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, सोचकर कि यह कोई दुर्लभ ज्वालामुखी विस्फोट है। लेकिन जब कियांग दूरबीन लेकर देखता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। उसे एहसास होता है कि यह छोटा शहर जल्द ही पानी में डूब जाएगा और उन्हें तुरंत यहाँ से भागना होगा। तभी कियांग को एक सुरक्षित स्थान याद आता है, एक ऐसा इलाका जो न सिर्फ ज्वालामुखी से बचा सकता था बल्कि विशाल लहरों के हमले से भी सुरक्षित रख सकता था। तेजी से उस जगह पहुंचने के लिए कियांग तुरंत एक तेज मोटर बोट ढूंढता है और पूरी स्पीड से श्याओमेई को लेकर निकल पड़ता है। कई मुश्किलों से भरी यात्रा के बाद वे आखिरकार एक अस्थायी सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वे द्वीप पर उतरते हैं वे देखते हैं कि वहां पहले ही बड़ी भीड़ शरण लेने आ चुकी है। यह देख कियांग हैरान रह जाता है। वह एक व्यक्ति से पूछताछ करता है और पता चलता है कि वह छोटा शहर भारी लहरों से पूरी तरह तबाह हो चुका है, इतना कि सबसे मजबूत घर भी टिक नहीं पाए। यह सुनकर कियांग का दिल टूट जाता है। उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी और बेटा इस विनाश से बच पाए होंगे या नहीं। जब कियांग सदमे में खड़ा था तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वह ऊपर देखता है और पाता है कि उसकी पत्नी और बेटा जिनसे वह बिछड़ गया था उसके सामने खड़े हैं। भावना से भरकर वह दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। चाहे आपदा ने उनका सब कुछ छीन लिया हो, परिवार का मिलना कियांग को जिंदा रहने की उम्मीद देता है। लेकिन इसी बीच दूसरी जगह वह विमान भारी समुद्री लहरों से टकरा चुका था। जब सब कुछ शांत हुआ तो केवल दो लोग ही जीवित बच पाए। लेकिन जब वे धीरे धीरे केबिन से बाहर निकले उनके सामने का दृश्य देखकर वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए।